हाय गाइस, हम चेक करेंगे कि MG की हेक्टर कितनी रिलायबल है। ये कार लगभग 3 साल पुरानी है और 35,000 किलोमीटर लगभग चली हुई है। तो चेक करने का आज हमारा तरीका ये होगा। सबसे पहले इसको हम आज पूरे पटना सिटी में चलाएंगे, तो सिटी ड्राइव में क्या ये कोई प्रॉब्लम देती है वो चेक करेंगे। सेकंड, ये सिटी ड्राइव में मैंने मीटर को रीसेट कर दिया है, तो ट्रिप मीटर ए के अनुसार ये MID पे कितना माइलेज शो करती है, यानी माइलेज कितना दे रही है। तीसरी, इसके सारे फीचर्स एंड फंक्शंस हम चेक करेंगे कि 3 इयर्स आफ्टर 35,000 किलोमीटर रनिंग इन पटना ये कितना माइलेज और कितना इसका फीचर्स जो है वो सब बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। तो ये सब कुछ हम चेक करेंगे और इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या MG हेक्टर वर्थ इट है बाय करना या नहीं, या फिर कुछ चीज़ें इसमें ख़राब हैं और इसी तरीके से चल रही हैं। तो चलिए आपको इसका वॉक अराउंड कराते हैं कि अभी ये किस कंडीशन में है। की फीचर से शुरुआत करते हैं कि सामने जाने पे कार अनलॉक होती है कि नहीं। तो बिल्कुल ये बहुत ही आराम से काम कर रहा है इसका कीलेस फीचर। या फिर अगर हम इसको लॉक कर देते हैं यहाँ पे, तो सारे बटन से ये कार अनलॉक हो रही है कि नहीं। तो जो को पैसेंजर साइड होता है उस साइड से चेक करें, डेफिनेटली हो रही है। एंड ड्राइवर साइड से चेक करते हैं, तो यहाँ से भी बहुत ही आसानी से ऑन हो रही है। तो इसके बूट को 3 तरीके से ओपन किया जा सकता है, की से, जेस्चर कंट्रोल से, एंड यहाँ पे एक बटन दिया गया है। तो इस बटन से हम अभी यहाँ पे चेक करते हैं। तो इसका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है ऑटोमेटिक, वो आराम से काम यहाँ पे कर रहा है। क्लोजर में चेक करते हैं, ये भी काफ़ी आसानी से काम कर रहा है। तो अभी तक इसमें भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं आई है, अच्छे से वर्क कर रही है। तो ये सारे सीट्स भी बहुत ही अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं, चाहे आगे चाहे पीछे करें। तो जो भी आपको चीज़ें करना है, तो इसमें आपको हाइट एडजस्टमेंट नहीं आता है, आप आगे पीछे या फिर आप रिक्लाइन डिक्लाइन कर सकते हैं। अब ड्राइवर साइड चेक करते हैं कि यहाँ पे सारे फीचर्स वर्क कर रहे हैं कि नहीं। तो यहाँ पे आपने देखा अनलॉक आराम से हो रहा है और इसमें आपको 6 सेटिंग्स मिलते हैं सीट एडजस्टमेंट के। तो इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट में सबसे पहले मैं आपको डिक्लाइन दिखाता हूँ, जो कि आराम से यहाँ पे हो रहा है। रिक्लाइन के बाद हम देखेंगे कि आगे पीछे हो रहा है। एंड हाइट एडजस्टमेंट देखेंगे, तो हाइट एडजस्टमेंट भी आराम से काम कर रहा है। और जितने यहाँ पे पावर बटन्स है, ये मैंने आते हुए चेक किया है, सारे काम यहाँ पे कर रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि इसका सनरूफ, चाहे ये सारे बटन्स जो है वो सारे अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं। आइए यहाँ पे सबसे पहले हम कर्टेन को ओपन करते हैं, या फिर हम आप जो वॉइस कमांड से भी इसके सनरूफ को ओपन कर सकते हैं, तो वो भी हम करके देखते हैं। हेलो MG, I'm listening. ओपन सनरूफ। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि सनरूफ भी बहुत ही आसानी से काम कर रहा है, जो हमारा कंट्रोल है उसके द्वारा। अब ये कर्टन को भी हम कम्प्लीटली ओपन यहाँ पे कर सकते हैं, तो कर्टन में हमारा कंप्लीट ओपन हो रहा है यहाँ पे। तो ये सारे फीचर्स जो है बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। या फिर हम यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल्स देख लें, या फिर सनरूफ को बंद करने का कंट्रोल हो गया, या फिर ये गेट वाला हमारा बटन जो हो जाता है वो। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही अच्छे से काम कर रही है अभी तत्काल। अब बात करते हैं यहाँ पे जो हमारे सारे 360 डिग्री कैमरा है, उसको यहाँ पे चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2D और 3D मोड दोनों में ही यहाँ पे देखने को मिलता है। तो 3D मोड में भी ये आराम से यहाँ पे वर्क कर रहा है, और जो इसका एक्यूरेसी है जो कि मैं अभी चला के लाया हूँ, ये आपको अभी काफ़ी अच्छी यहाँ पे मिल रही है। आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो इसके अलावा जो इसमें सेटिंग आती है, जैसे कि AC के कंट्रोल्स आते हैं, तो AC में आपको यहाँ पे वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाते हैं, ड्राइवर और को पैसेंजर के दोनों के ही। और ड्राइवर के लिए वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ पे आते हैं, जो कि 3 मोड्स में आते हैं। तो 3 जो इसका जो एयर फ्लो का जो लेवल है उस पर हम सेट कर सकते हैं। और AC मैक्स का भी बटन बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो ये जितने चीज़ें इसमें दी गई हैं, मैं इससे पहले कम करूँ AC मैक्स को, क्योंकि उसके बाद आपको खुद का आवाज़ जो है वो ज़्यादा अच्छा सुनाई नहीं देता है। तो ये जितने इसमें फीचर्स तत्काल यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, वो सारे काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहे हैं। मैंने स्टीयरिंग के भी कंट्रोल्स यहाँ पे यूज़ कर लिया है। अब मैं आपको चेक कराता हूँ कि इसमें अभी तत्काल कितना फ्यूल है और MID पे कितना जो है शो कर रहा है। और लास्ट में हम चेक करेंगे वीडियो के एंड में कि इसने लोकल में ड्राइव करके कितना माइलेज दिया। तो कार 35,000 किलोमीटर चली हुई है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, इसका चेंज करते हैं सेटिंग। तो जस्ट मैंने अभी इसका MID रीसेट किया है, तो 1 किलोमीटर चली है, 16.9 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज अभी शो कर रहा है।
आगे देखते हैं कि पूरे दिन ड्राइव में ये कितना माइलेज शो करती है। बाकी जितने भी इसके बटन से ये मैंने चेक किया, जैसे कि वॉल्यूम का बटन, ये सारा काम कर रहा है, चाहे MID के ऊपर नीचे करने का, यहाँ से जो हम देख रहे हैं सब कुछ यहाँ पे चेंज करके, ये सब भी अच्छे से काम कर रहा है। या फिर हम इसकी जो साइड मिरर का होता है, जैसे राइट हैंड साइड का कंट्रोल्स, ये भी अच्छे से काम कर रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का कंट्रोल यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो वो भी काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। हेडलाइट लेवलिंग तो रात में पता चलेगी। बूट ओपनर काम यहाँ पे कर रहा है, जो कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से भी होता है। एंड यहाँ पे ये दोनों बटन्स जो है, तो मैंने बोनट भी ओपन करके देखा है, फ्यूल लिड भी ओपन करके देख लिया है, दोनों भी आराम से ओपन हो रही है। ऑटो डाउन का जो मसला है वो यहाँ पे हम चेक करें तो ये ऑटो डाउन भी आराम से हो रही है। तो सारे जितने इसमें फीचर्स एक्चुअली दिए गए हैं वो सारे बहुत ही अच्छे से तत्काल तौर पे काम कर रहे हैं, और कहीं भी बहुत ज़्यादा इसमें प्रॉब्लमेटिक नहीं दिखाई दे रही है कि कार जो है वो 3 साल पुरानी हो गई है तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो, गंदी हो, कहीं ज़्यादा फिट एंड फिनिश की कमी हो। ये तीनों चीज़ें अभी तक मुझे नहीं दिखी हैं। तो मैं इस कार को काफ़ी देर से चला रहा हूँ। चलाने में जो मुझे फील हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। कार जब नई खरीद के आई थी तब भी मैंने इस कार को चलाया था, तब जिस तरह से लाइट वेट टाइप फील होती थी, इसकी हैंडलिंग काफ़ी हल्की है। तो एक बड़ी कार होने के बावजूद कार का वजन भी काफ़ी अच्छा है, तो सेफेस्ट पे मैं मानता हूँ इसको। तो उसके अनुसार ये कार अभी भी उतनी आराम से ही चल रही है, सबसे अच्छी कार है। इस कार में जो फीचर्स दिए हैं जैसे 360 डिग्री कैमरा एंड ऑल, और इस कार का जो एर्गोनॉमिक्स है जिसको चलाने में ये कार बहुत बड़ी फील नहीं होती है। तो अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं तो ये ट्रैफिक में चलाने के हिसाब से कार जो है मुझे बहुत अच्छा फील होता है। लगता है कि जैसे मैं कोई कुछ छोटी कार चला रहा हूँ, तो इतना ज़्यादा बड़ा फील नहीं होता है। लेकिन बाहर से अगर इसका लुक देखेंगे तो रोड प्रेजेंस इसका जो है वो रॉयल है। तो आप रास्ते पे चलते हैं तो लोग का जो रिस्पेक्ट है कार के लिए वो कहीं ना कहीं इस कार के लिए झलकता है, तो वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। कार का सबसे अच्छा चीज़ जो लगेगा इस वजन के और इस सेगमेंट के प्राइस में, अगर आप कोई कार लेने जा रहे हैं तो इसका रोड प्रेजेंस बहुत अच्छा है कि आप कहीं कार को लगाते हैं तो मैंने नोटिस किया है कि एक दूसरी कार के मुकाबले जब मैं रिव्यू बनाने जाता हूँ बाहर, और उसका जो रोड प्रेजेंस है, जो उसकी इज्जत है रोड पे, उसके मुकाबले इस कार का एक अलग, क्योंकि MG का जो कार आता है वो कुछ अलग ही डिज़ाइन में दिखाई देता है, जैसे कोई बड़ी लग्जरी कार हो, वैसा कुछ डिज़ाइन सेगमेंट इसका बनाया गया है, जो कि आज के रेट में बहुत ही खूबसूरत कार्स इंडियन मैन्युफैक्चरर्स भी बना रही हैं। तो उसी तरीके से इसकी कार उस हिसाब से थोड़ा सा अलग दिखती है, तो वो चीज़ जो है रोड पे लोगों की नज़र को जो है वो भा जाती है, जिससे कारण ये बहुत अच्छी लगती है। तो अब इसका क्रूज़ कंट्रोल चेक करना बाकी रह गया है। तो क्रूज़ कंट्रोल चेक करने के लिए मिनिमम स्पीड हम 40 रख लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आगे चेक करते हैं। तो आगे आप देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है हालांकि पटना का। अब यहाँ पे बटन दबा के हम इसको सेट करते हैं, तो लगभग 53 पे जो है क्रूज़ कंट्रोल वो सेट हो चुका है यहाँ पे, और ये भी बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है। मैं दोनों पैर यहाँ पीछे लगा के दिखा दे रहा हूँ आपको। अब ब्रेक हल्का लग रहा है, लेना पड़ेगा। यस, ब्रेक बिल्कुल माइनर से टच होने पे ही क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे हट गया। तो कहीं ना कहीं क्रूज़ कंट्रोल भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो एवरी फीचर जो इस कार में है, मैंने तीनों तरीके से सनरूफ ऑन करके देख लिया, टेल गेट भी तीनों तरीके से ऑन करके देख लिया, जितने भी इसमें अभी तत्काल फीचर्स मैं जानता हूँ, क्योंकि ये बहुत ही फीचर लोडेड इंटरनेट इनसाइड कार है। तो कहा जाता है कि आप जितना ज़्यादा फीचर लेते हैं आपकी कार उतना ज़्यादा ख़राब होने के चांसेस होते हैं। तो वहीं पे मैंने देखा कि 3 साल में जितने ज़्यादा फीचर्स हैं इस कार में कोई भी अभी तक कोई भी तत्काल तौर पे आप देखेंगे तो प्रॉब्लम मुझे नहीं दिख रही है। तो ये बहुत अच्छा चीज़ मुझे लगा इस MG हेक्टर के बारे में। इसकी साउंड क्वालिटी भी अभी भी बहुत अच्छी है, हालांकि इसमें इन्फिनिटी के स्पीकर्स आते हैं तो कहीं से भी कम तो मिलेगा नहीं आपको। तो साउंड इसका सबसे अच्छा है। अभी मैं पटना के अशोक राजपथ में हूँ, और ये सबसे बिजी इलाका इधर का एक खासा बिजी इलाका कहलाता है। और इस इलाके में चलाने के बाद लोग बताते हैं कि भाई क्लच जो है वो कैसा है, थोड़ी देर चलाने के बाद महसूस होता है। तो डेफिनेटली अगर आप MG हेक्टर का पेट्रोल वेरिएंट यूज़ करेंगे तो उसका क्लच MG के डीजल से थोड़ा सा लाइट है, लेकिन इसका क्लच भी उतना ज़्यादा आपको प्रॉब्लमेटिक नहीं देगा। क्यों नहीं देगा वो मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि इसका क्लच बहुत ज़्यादा नहीं दबाना पड़ता है, मतलब अगर आपने इसके ग्रेडियंट को दबा दिया तो हल्का सा छोड़िएगा उतना में ही सारा पावर रिलीज हो जाता है। एक प्ले होता है ना कि कितना ज़्यादा दूर तक प्ले करता है, तो आप बहुत शॉर्ट टर्म में इसका काम होता है, मतलब इतना में इसका काम होता है। अगर ये ज़्यादा लंबा बहुत सारे कार्स का वो आपको पुश करना होता है,
उसमें पैर जो है वो ज़्यादा दर्द करता है। इसमें भी थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन ये जितना डीजल में कंपल्सरीली आपको मिलता है उतना ठीक है। अगर आप कंपेयर करेंगे इन कंपैरिजन टू अदर कार्स जो मैन्युफैक्चरर्स है, उसके मुकाबले आपको यहाँ पे लाइट ही देखने को मिलेगा। क्लच एंड एक्सीलेटर और ब्रेक तो आपको बहुत अच्छे पोजीशन पे भी आपको देखने को मिलते हैं। एंड सबसे अच्छी मुझे बात लगती है MG हेक्टर में जब भी चलाता हूँ तो मुझे इसका हाइट के अनुसार, चाहे जो भी हो, सीट हाइट आप ऊपर कर लें चाहे जो भी हो, विजिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और जाम, ज़्यादा से ज़्यादा जाम में फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है कि आपकी हैंडलिंग बहुत हार्ड हो जा रही है कुछ ऐसा, या फिर क्लच बहुत हार्ड हो जा रहा है, या फिर आपका गाड़ी जब आइडलिंग में आता है फर्स्ट सेकंड गियर पे तो आपको बिना एक्सीलेटर और क्लच दोनों मिलाए जो है गाड़ी उठ नहीं रही है। गाड़ी बहुत आसानी से, मतलब सिर्फ क्लच में आप पूरा जो जाम का एरिया है कवर कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही आप यहाँ पे एक्सीलेटर लेते हैं, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने अभी कार को रोका है क्योंकि सामने कार जो है वो किसी को बैठा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही मैं क्लच को रिलीज़ करूँगा, जितना RPM को इसको बढ़ाना है वो बढ़ा के आगे ले जाएगा, मुझे कुछ नहीं करना है। तो ये बहुत सारी कार में ज़्यादा देर ट्रैफिक पे आप जब चलाते हैं तो उस कार में प्ले आने लगता है। आप देखिए 1200-1300 जितना ये मैं दे रहा हूँ उतना ये खींचने लग रहा है। तो ये चीज़ मुझे इस कार में बहुत अच्छी लगती है, जो कि एक कम ब्रांड है जिसमें ये अच्छी नहीं लगती है, वो आप भी कमेंट करके बताइएगा, जिसमें ये प्ले यहाँ पे आने लगता है। काफ़ी देर से इस अशोक राजपथ रोड में चलाने के बाद एक चीज़ और महसूस हुई है कि इसका RPM बहुत अच्छा मेंटेन हो रहा है। मतलब इस कार को मैंने अभी तक मतलब इतना जो आप दूर देख रहे हैं, लगभग ये 5 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है अशोक राजपथ का, इसमें एक बार भी आपको ज़ोर से एक्सीलेटर लेना ऐसा कुछ खास ज़रूरत नहीं लगा है। 1-2 बार मैंने लिया होगा, लेकिन जो इसका क्लच का जो इसका पूरा सेटिंग किया गया है वो बहुत अच्छा है कि आप भरी से भरी ट्रैफिक में अगर आप मैनुअल यहाँ पे चला रहे हैं तो आप बहुत ही अच्छे से और कॉन्फिडेंस से आप कार को जो है वो आगे ले जाइएगा। तो अब रात हो गई है, लगभग रात के 8:06 हो रहे हैं यहाँ पे, आप देख लीजिए। तो लगभग हाफ डे इस कार को चलाने के बाद आइए आपको चेक कराते हैं कि कितना इसने माइलेज MID पे दिया है, जो कि 50% से ज़्यादा ट्रैफिक था और 40% के आसपास लगभग आपको हाईवे वाला ड्राइव मैंने किया है। और मैंने लगभग 4 से 5 गियर तक ही मैंने इस कार को चलाया है और कम्प्लीटली जो है कार AC में चली है। तो आइए अब आपको दिखाते हैं MID पे कि इसका कितना MID पे शो कर रहा है माइलेज। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 42 किलोमीटर मैंने इस कार को चलाया है और 16.1 किलोमीटर पर लीटर का इसने माइलेज दिया है। तो मेरा फाइनल कंक्लूज़न ये है कि अगर आप कार को सिटी में चलाते हैं, लगभग 15 से 17 के आसपास आप माइलेज निकाल सकते हैं। अगर आप लाइट फुट ड्राइवर हैं, अगर आप थोड़ा रश ड्राइवर हैं सिटी में भी, तो आपको 15 या 14 के आसपास माइलेज, इसमें 15 के आसपास मिलने वाला है। अगर आप हाईवे चलाते हैं तो मुझे लगता है कि 18 से 19 तक का माइलेज आप आराम से निकाल सकते हैं इस कार से। आगे अगर बात करेंगे तो कार में ये एक बहुत अच्छी चीज़ है कि लोकल में इसको चलाने में थोड़ा हमको आराम महसूस होता है, तो वो एक अच्छी मुझे चीज़ लगी। रिलायबिलिटी की बात करें प्लस सर्विस कॉस्ट की, तो जैसा कि मैंने इसके बारे में पढ़ा है तो लगभग 500 रुपये पर मंथ का इसका सर्विस कॉस्ट यानी आता है। इसको मेंटेन करने का 500 रुपये पर मंथ, यानी साल का लगभग 6,000 रुपये आता है। तो ये सबसे कम चीज़ है। उसके बाद अगर बात करें तो इसमें एक और मुझे अच्छा चीज़ लगा कि इस कार को अगर आप रखते हैं तो इसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती हैं। मतलब जितने फीचर्स इसमें अभी अवेलेबल हैं सभी अच्छे से वर्क भी कर रही है। पॉइंट 2 की बात करें तो सभी फीचर्स इतनी स्मूथली वर्क कर रही हैं कि मतलब किसी में भी अभी तक ना इसके डिस्प्ले ने हैंग किया है, ना इसका कार ने कभी हैंग किया है, या फिर अचानक ना बंद पड़ी है, कुछ भी ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया। सेंसर सारे वर्क कर रहे हैं, 360 डिग्री कैमरा सारा ढंग से वर्क किया, क्रूज़ कंट्रोल ढंग से वर्क किया, या फिर साइड मिरर्स, लाइटिंग्स सब कुछ अच्छे से वर्क कर रहे हैं। तो रिलायबिलिटी वाला भी बात जो है वो भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी आ रही है, मुझे देखने में मिल रही है। प्लस जो AC है वो काफ़ी अच्छा वर्क करता है। इसका वेंटिलेटेड सीट जो है उसका हवा बहुत जल्दी आता है, ये नहीं कि आपने कार को स्टार्ट किया और एक टाइम लगा रहा है, वो बहुत जल्दी आपको जो कंफर्टेबल है वो फील कराने लगता है। तो ये सभी खास बात है इस कार में। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा कि कार कितना माइलेज दे रही है और कंफर्ट आफ्टर 35,000 किलोमीटर रिलायबल कितनी है और कंफर्ट कितनी दे रही है। तो आप भी जाइए MG के शोरूम में और कार को टेस्ट राइड करके देखिए। सभी इस सेगमेंट की कार्स को जो कि 20 से 25 लाख की रेंज में आती है, टेस्ट राइड करके चेक करिए और मुझे भी कमेंट में बताइए कि आपको कार्स कैसी लगी और सभी कार्स के अलग अलग क्या अनुभव आपके हुए।
थैंक यू, बाय बाय।